और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल इसमें ये जैश ए मोहम्मद का फ्रंट फेस जो है वो यहाँ पर मदरसा भी है, साथ में यहाँ पर जहाँ पे वो तालीम देता है आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप है जो आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं। दरअसल ये एरिया जो मेन एंट्री गेट है उसके बीचों बीच का एरिया है। उसके साथ में ही यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर 31 कोर पाकिस्तानी आर्मी जो कि प्रोटेक्ट करती है मौलाना मसूद अजहर को, उसका एक हेडक्वार्टर भी है और पास ही में एक एयर स्ट्रिप भी है। तो वही ये तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझे, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये प्रिसाइज अटैक है आतंकियों के ऊपर, आतंकियों के अड्डों के ऊपर, तो ये तस्वीरों से बिल्कुल स्टैब्लिश होता है कि ये आतंकियों का अड्डा था जहां पर इनको ट्रेनिंग दी गई, जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। मौलाना मसूद अजहर को यहाँ से जरूर निकाल लिया गया ISI के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, आतंकी मौजूद थे, उनके ऊपर ये कड़ी कार्रवाई हुई है। और इंटरनेशनल बॉर्डर से, राजस्थान के इंटरनेशनल बॉर्डर से करीबन 100 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस और भी कम होगा, लेकिन रोड का डिस्टेंस करीबन 70 से 100 किलोमीटर के लगभग है बहावलपुर का जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी अड्डा। जो हमें जानकारी मिल रही है मीनाक्षी, इसका नाम एग्जैक्टली लिखा हुआ है और उसके अलावा ये भी कहा गया है ISPR के द्वारा, सबसे पहले यही बताया गया था कि मुजफ्फराबाद, कोटली और साथ में जो बाकी एरियाज हैं वहां पर टारगेट किया है भारतीय सेना ने। तो इसीलिए ये जो तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख रहे हैं, ये जो अड्डा है इसका नाम है मस्जिद सुबानुल्लाह, जो कि अहमदपुर ईस्ट में है बहावलपुर के, और इसी के अंदर जो मौलाना मसूद अजहर है अपने आतंकियों के साथ रहता है। यहाँ पर पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है, प्रिसाइज यानी आप साधारण शब्दों में समझें तो लॉक कर दिया गया इस जगह को कि यहीं पर अटैक होना है। GPS के कोऑर्डिनेट्स यानी एक एक डिटेल डाली गई, आप ये समझ लीजिए कि एड्रेस डाला गया, और ये जो मिसाइल, जो रॉकेट है वो मिसाइल है भारतीय वायुसेना की, सीधा जाकर इसी बहावलपुर के अड्डे पे गिरी। तो आप ये समझ लीजिए कि इसकी तस्वीरों से साफ पता लगता है कि पूरा एरिया ध्वस्त हुआ है और पाकिस्तानी आर्मी के 31 कोर के जो जनरल हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सुननी भी पड़ी है, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हाफिज जो मौलाना मसूद अजहर है वो यहाँ से निकल चुका है। लेकिन भारत ने जो मेन मास्टरमाइंड है देश में कई सारे आतंकी हमलों का, जैश ए मोहम्मद का, उसके इस अड्डे को तबाह किया है। मीनाक्षी, एक और बात, ये 9 के 9 टारगेट वो टारगेट हैं जो कि देश में हो रहे 26/11 यानी 2008 के 26/11 से लेकर अभी तक जितने भी आतंकी हमले हुए उसमें डायरेक्टली इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। बिल्कुल, और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पूरे ऑपरेशन की कमान NSA अजीत डोवल संभाल रहे थे। वो लगातार एक्टिव थे, NSA लगातार एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के संपर्क में थे। NSA अजीत डोवल खुद इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे और हमने देखा हाल के दिनों में लगातार वो मीटिंग पर मीटिंग कर रहे थे। इतना तो तय था देवेंद्र, कुछ बड़ा होने जा रहा है और ये इशारा आ चुका था, और इस बार NSA अजीत डोवल खुद ये कमान संभाल रहे थे ऑपरेशन सिंदूर की। जी हाँ, बिल्कुल। और पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSA अजीत डोवल को ही ये जिम्मेदारी दी थी कि खुफिया एजेंसियों और NTRO के सहयोग के साथ और पाकिस्तान के अंदर जो हाई वैल्यूड टेरर कैंप हैं, टेरर लोकेशन हैं, उनकी पहचान की जाए। उसमें इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस जोग्राफिकल चुनौती के बीच वो जगह है। कहीं भी हो, अगर पाकिस्तान में है, चाहे POK में हो या फिर पाकिस्तान में हो, उन जगहों का चयन किया जाए। मतलब समझा जा सकता है कि अपने आप में ये कितनी बड़ी बात थी कि ये ध्यान नहीं रखा गया कि सिर्फ LOC के या इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के लोकेशन हो, बल्कि पाकिस्तान में जहाँ भी वो लोकेशन हो जो टेरर कैंप की जगह हो, उनका चयन करने का निर्देश दिया गया था। उसके बाद तकरीबन 4 से 5 दिन के कड़े मॉनिटरिंग के बाद तय किया गया और 9 टारगेट्स का चयन किया गया। फिर NSA ने एक छोटी टीम बनाई थी ऑपरेशन सिंदूर के लिए, जिसमें तीनों ही सेना फौज के चुनिंदा ऑफिसर थे और उनके कमांड में ये सारा कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ। एक वॉर रूम बनाया गया था स्पेशली इस ऑपरेशन के लिए और लगातार मॉनिटरिंग की गई उन हाई वैल्यू टारगेट्स का और सर्विलांस पे डाल के कि क्या उसी तरह के हैपनिंग वहाँ पे हो रही है जिस प्रकार के इनपुट हैं, क्योंकि भारत एकदम से तय करना चाहता था कि एक तो आतंकी लोकेशन पे कार्रवाई हो, दूसरा वैसी जगह पे कार्रवाई हो जिससे करारी चोट लगे आतंकवाद के ढांचे को, आतंकवाद के सिस्टम के, आतंकवाद के मनोबल को। और उसके बाद NSA की टीम ने जब इन सारी चीज़ों को ब्रीफ कर दिया, तब NSA ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने ये ब्लूप्रिंट रखा कि ये हमारी प्लानिंग है, इस तरह की चीज़ हम करना चाह रहे हैं, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। कल भी NSA और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कम से कम 10 से 12 बार बातचीत हुई है इस ऑपरेशन को लेके, और PM मोदी तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर की मॉनिटरिंग कर ही रहे थे। तो समझा जा सकता है कि टॉप लेवल पे एक तो प्लानिंग, दूसरा खुफिया इनपुट्स,
डिसीजन मेकिंग, एक्सक्यूशन किस तरह से करना है, इन सारी चीज़ों की प्लानिंग की गई थी, जिसका ये नतीजा था कि 9 के 9 जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट फिक्स किए गए थे वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे हैं। और ये बात भारत को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। बहावलपुर के ही एक व्यक्ति का स्टेटमेंट सुने जिसमें वो बता रहा है कि मौलाना मसूद के कैंप पे 4 मिसाइल अटैक किए गए हैं। तो भारत ने एक ज़ोरदार हमला किया है, लेकिन ये हमला पाकिस्तान के मिलिट्री सिस्टम पे नहीं बल्कि वहाँ के आतंकी सिस्टम पे किया गया है।